हे दोस्तों, आपका वेलकम है टुडे विद डीके में। आज हम पढ़ने जाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट का टॉपिक स्किन। व्हाट इज स्किन? स्किन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच कवर्स द ह्यूमन बॉडी ऑल ओवर अराउंड। स्किन इज मेड अप ऑफ क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। स्किन इज मेड अप ऑफ क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन कि हमारी स्किन किस तरह से डिजाइंड है। द आउटर मोस्ट लेयर is made up of epidermis, inner layer is dermis, and the innermost or the base layer is hypodermis. Basically, skin has two major layers, epidermis and dermis. Epidermis is made up of epithelial tissue, dermis is made up of connective tissue. And what about hypodermis? Hypodermis is the underlying tissue and which contains arteries and vein or blood vessels. अब हम बढ़ते हैं epidermis. एपिडर्मिस इज द थिन लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। जैसे मैंने बताया था आपको एपिथेलियम, तो उसका ही बेसिक और क्लासिफिकेशन है कि और डिटेल में कौन सी उससे बनी होती है, तो वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। दे आर मैनी टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस: कैरेटिनोसाइट, मेलेनोसाइट, लैंगरहैंस सेल्स, मर्कल सेल। कैरेटिनोसाइट सबसे ज़्यादा मिलता है, इट इज़ 90% ऑल ओवर। इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैरेटिन। नेक्स्ट आता है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट क्या करती है? वो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल और इट प्रोटेक्ट्स आवर ह्यूमन बॉडी फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। लैंगरहैंस सेल्स ये रिस्पॉन्सिबल करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। जो भी हमारी स्किन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, कोई भी इम्यून, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंगरहैंस सेल से। फिर आता है मर्कल सेल। ये एनी टाइप ऑफ सेंसेशन को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, लाइक सेंसेशन ऑफ टच, पेन, एक्सेट्रा। अब लेयर, एपिडर्मिस हैज 5 लेयर। वी स्टार्ट फ्रॉम डीपेस्ट टू द आउटर मोस्ट: स्ट्रेटम बेसिल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। आप नाम से कंफ्यूज मत होना, बस आपको इन लेयर्स के बेसिक नेम्स याद करने हैं, इनकी फंक्शन और ये किससे बने होते हैं विद लोकेशन। अब हम जाते हैं स्ट्रेटम बेसेल। बेसेल से आपको वर्ड आ रहा होगा बेस, मतलब ये डीपेस्ट लेयर होती है। उसके ऊपर आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। 8 to 10 मीन्स पॉलीहाइड्रल टिश्यू। इट हैज 8 to 10 लेयर्स ऑफ पॉलीहाइड्रल टिश्यू। फिर आती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम क्या होती है? इट हैज 3 to 5 पॉलीहाइड्रल टिश्यूज। फिर आती है स्ट्रेटम लुसिडियम, ओनली इन थिक स्किन, मतलब जो भी थिक स्किन होती है लाइक पाम, और जो भी थिक एरियाज होते हैं लाइक फुट एक्सेट्रा, ये उधर होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये बहुत सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन, विच इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट आता है हमारा डर्मिस। डर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। Dermis is made up of connective tissue, which connective tissue? Collagen and elastic fiber. इस डर्मिस के पास भी 2 लेयर्स होती हैं, एक पेपिलरी रीजन, एक रेटिकुलर रीजन। पेपिलरी रीजन किससे बना होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। और रेटिकुलर रीजन बना होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस थिन लेयर होती है, बट जो डर्मिस लेयर होती है वो थिकर होती है इन कंपेरिजन विद एपिडर्मिस। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। मीजनर कॉर्पस्क्यूल्स, these are mechanoreceptors which are responsible for the sensitivity to light touch, like the sensation we feel, which is touch. It is responsible by the cell Meissner's corpuscles. Next आता है acrine gland. Acrine gland is basically responsible for producing sweat. They contain sweat glands. Laminar corpuscles or Pacinian corpuscle. Sensitivity to vibration and pressure. The pressure and the vibration which is received by the skin, it is responsible by 2 cells, lamellar corpuscle or Pacinian corpuscle. It is the diagram of skin. These are the sweat pores. These are the hairs. These are sebaceous gland which produce oil or secretes oil in our hair. These are blood vessels. Sweat gland कौन सा था हमारा? Acrine gland. Hair follicle. Uppermost layer is dermis, then epidermis, and the base layer it is known as hypodermis. Some nerves are present, fat lobules, etc. etc. So this is all about skin. अगर हम आप नोट्स को भी, I will be providing notes for this topic skin.
हमने बेसिक चीज़ सारी कवर अप कर ली है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि स्किन इज द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। दिस इज स्किन का डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में हमने पढ़े थे कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल, मर्कल सेल्स। दीज आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन इट एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब हमने पढ़ी थी उसकी कुछ लेयर्स, जैसे कि स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और फिर उसकी हमने डिटेल स्टडी करी थी कि वो किससे मेड अप है और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आई थी हमारी डर्मिस। Dermis is composed of connective tissue and it is mainly contain blood vessel, nerve glands, hair follicle etc. इसमें 2 रीजन से, पेपिलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन। पेपिलरी रीजन हमारा बना था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से एंड रेटिकुलर इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने पढ़ा था पॉइंट मीजनर कॉर्पस्क्यूल, जो कि एक मैकेनो रिसेप्टर्स था और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था? सेंसिटिविटी टू लाइट टच। नेक्स्ट हमने 2 और पढ़े थे, एक्रिन ग्लैंड which is sweat gland and laminar corpuscle or Pacinian corpuscle which is responsible for producing vibration and pressure की जो sensitivity होती है उसके लिए responsible होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।